फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आइए बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल की जो प्री हुई थी अब से कुछ दिन पहले उसके रिगार्डिंग कुछ अभी बिहार एसएससी की तरफ से जो है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ऑफिशियल नोटिस आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करने से पहले आपको जैसा कि पता है कि ये एक तो क्लियर है लगभग लगभग कि कहीं न कहीं एक बड़ा-सा जो है कि इसमें लूप होल्स है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा गैप आ चुका है। और उसके बाद इस पर क्या डिसीजन होता है अथॉरिटी का या क्या किस तरह मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक चरण का जो फर्स्ट स्टेज का जो फर्स्ट पाली का था उसका तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन बाकी जो 2 स्टेजेज हैं, उस पर क्या होना है, नहीं होना है, इसको लेकर डिसीजन अभी तक विथहेल्ड है, न केप्ट पेंडिंग है। और देखिए अभी तक में क्या होता है आगे। तो चलिए ये नोटिस अब से कुछ ही देर पहले जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आया है, अभी आप देख सकते हैं 28/12 को ये नोटिस आया है, उसके ही बारे में आपसे हम थोड़ी-सी बात करते हैं और फिर आपसे चर्चा करेंगे। ये देखिए आ गया है तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2022 की द्वितीय एवं तृतीय चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने की अफवाहें संज्ञान में आ रही है, ठीक है। परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों एवं आम लोगों से अनुरोध है कि उक्त परीक्षा के द्वितीय एवं तृतीय चरण के प्रश्न पत्रों के लीक होने के संबंध में जिस किसी के पास भी प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हो तो उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना को अपने पूर्ण पता मोबाइल नंबर पर ईमेल आईडी करना है SECY BSSC सेक्रेटरी BSSC@gmail.com पर, ठीक है। और उसको तो बाय पोस्ट आप 3 दिन के अंदर भेज सकते हैं ताकि उसकी सूक्ष्मता एवं गहराई से जांच कर उसको कार्रवाई किया जा सके। आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, उक्त सूचना प्रमाण सहित आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को भेजी जा सकती है ताकि उस पर कोई भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट पैरा है कि कदाचार का सहारा लेकर जो अभ्यर्थी सरकारी स्वास्थ्य प्राप्त होने का प्रयास कर रहे हैं और मेधावी छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में प्रयासरत हैं, उन सबकी पहचान कराने में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसे अभ्यर्थियों उनके मददगार हितैषियों की पहचान कर उसके जो है कि कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट पैरा है उल्लेखनीय कि कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी स्वार्थ के लिए उक्त परीक्षा के संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसे अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए और किसी के बहकावे में न आवे। अच्छा, आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाए कि परीक्षा की शुचिता एवं स्वच्छता व्यक्तियों का हित आयोग के लिए सर्वोपरि है, इसे सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य दायित्व है। तो ये एक नोटिस सबसे कुछ ही देर पहले बिहार एसएससी ने क्लेरिफिकेशन के तौर पर दिया है और इनका ये कहना है कि जो द्वितीय एवं तृतीय चरण के अफवाह यानी कि प्रथम चरण का प्रथम पाली का तो वो क्लियर हो गया कि इन्होंने एग्जाम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन उसके बाद जो 2 स्टेजेज और हुए द्वितीय चरण और तृतीय चरण यानी कि 24 को और उसका फर्स्ट डे का 23 का सेकंड शिफ्ट का, इसके बारे में उनको अभी तक ऐसा कुछ प्रमाण नहीं है। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है और इनको ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ साक्ष्य है तो वो उनको पेश करे। अब सवाल ये है कि चीज़ें जो मीडिया में चल रही है, न्यूज़ में चल रही है, जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल है उसमें भी चल रही है, वेबसाइट्स पे चल रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूब पर चल रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे तथ्य भी आ रहे हैं सामने कि कुछ लोग इसलिए भी नहीं सारी चीज़ें उजागर करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। ये भी बातें कुछ छन-छन के आ रही है। कुछ न्यूज़ चैनल्स में जिस तरह का इंटरव्यू हो रहा है, कुछ कैंडिडेट दे रहे हैं, तो वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। वो अपना साक्ष्य जो है कि मतलब कैमरे के सामने बिना अपने चेहरे के दिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के बीच एक ये भी समस्या हो जाती है कि भाई अगर हम उसको दिखाने जाते हैं तो अगर किस तरह का उसमें हम ना फँस जाए किसी मतलब कार्रवाई में या किसी तरह के एक्शन में। तो ये भी एक चीज़ है, तो उसके लिए आपको जो है कि अगर आप मेल पर आईडी पर भेज दीजिए और उसका जो है कि मतलब बाय पोस्ट भी इन्होंने करने के लिए कहा है। बाकी ईओयू की कार्रवाई करने की बात इन्होंने कह रखी है और वही है इसमें कदाचार मुक्त परीक्षा कराना और जो भी तमाम तरह की बातें हैं, वो तो कर रहे हैं। अब इस पर ज़्यादा बात रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब कुछ जो है अभी की डेट में पब्लिक डोमेन में क्लियरली सबके सामने है और चीज़ें जो हैं मतलब बिल्कुल विजिबल है। ऐसा नहीं है कि वो दिख नहीं रहा है या नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो डिपार्टमेंट के स्तर से जो भी कार्रवाई करना है फाइनली बिहार एसएससी को ही करना है कि आखिर उनको नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या डिसीजन लेना है, क्या बाकी बचे 2 पाली की परीक्षा को रद्द करना है या नहीं करना है। ये फाइनली डिसीजन बिहार एसएससी को ही लेना है
ऑन द बेसिस ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, एविडेंस है, फैक्ट्स है, जो भी है उसके आधार पर। तो बस यही अभी तक इस पूरे प्रकरण में अभी एक अपडेट है, जिसको कि उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये वेबसाइट पर डाला है। और चलिए, अब आप लोग जितने भी लोग हैं इस नोटिस को संज्ञान में लीजिए, और अगर कुछ भी कर पाते हैं या कुछ ऐसा कुछ है तो जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं ये तो अपने आप एक सिस्टम तो बन ही गया है बिहार में। लगभग लगभग सभी परीक्षाओं का जिस तरह का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, ये तो बिल्कुल आम ट्रेंड्स हो गया। ऐसा शायद ही कोई एग्जाम रह जाता होगा जिसमें कि नहीं होता है। आपको बिहार एसएससी का इंटर लेवल बिल्कुल याद होगा, बहुत लोग भूले भी नहीं होंगे। भले अब लोग अभी के डेट में वही एग्जाम का ज्वाइनिंग अभी के डेट में हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है 2022 में ही। ये पूरी 8 साल की प्रक्रिया थी। लेकिन इस सिस्टम आखिर कहाँ लैप्सेस हो रहा है, कहाँ समस्या आ रही है, इसको जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ये चीजें जब तक फेयर नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता, या आप में से किसी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इन चीजों को रोका जा सकता है। क्योंकि ये चीज बहुत व्यापक तौर पर सिस्टम में व्याप्त है, या जो भी इस तरह के मतलब शरारती तत्व कहिए, असामाजिक तत्व भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो कम ही पड़ेगा। क्योंकि जो फेयर कैंडिडेट हैं, अगर वो नहीं आ रहे हैं मतलब आपके सिस्टम में, तो जो गलत लोग आएंगे और वो गलत लोग भी फिर वही गलत काम करना शुरू करेंगे। अगर किसी ने नौकरी मतलब मेरिट से ना लेके किसी अन्य माध्यम से लिया हो, किसी भी माध्यम से, तो वो जब आपके सिस्टम में आएंगे, वो जब उस व्यवस्था में आएंगे, तो उससे आप ये मत समझिएगा कि वो भी आपका जो है कि काम फेयर करेगा, वो भी डिपार्टमेंट के अंदर आपका फेयर सिस्टम चलाएगा। बिल्कुल नहीं है। वो भी वहीं जाके उन सब चीजों को रखेगा जहां से या जिस माध्यम से वो इस चीज में प्रवेश करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो किसी भी स्तर पर अच्छा नहीं है। इस बात को आपको मान के चलना चाहिए। और पढ़ने लिखने और जितने भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा एक सुनहला अवसर होता है, क्योंकि 8 साल में, 6 साल में, 7 साल में बिहार की वैकेंसी आती है। बिहार की वैकेंसी अपना होम स्टेट होता है, सबका इच्छा होता है। अब आप समझिए कि इस एग्जाम को देने के लिए अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग जो अभी वर्तमान में पदस्थापित होंगे जहां भी, वो भी सभी चीजों को छोड़ के वो इस एग्जाम को देते हैं, ताकि हमको अपना घर में मिल जाए, होम स्टेट मिल जाए, और यहाँ पर कुछ करने का उनको मतलब दायित्व मिले। तो ये एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। 2000 3000 कुछ सीट होता है, 9-10 लाख 12 लाख कैंडिडेट जो है कि इसमें फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब एक दुविधा भरा होता है जब इस तरह की बातें होती है। और बहुत लोग बाहर से आते हैं एग्जाम देने के लिए, किसी और स्टेट में रहते हैं वो एग्जाम देने का, और उनको जब इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है, तो आप उनके मानसिकता को, उनकी वैचारिक समझ को समझ सकते हैं कि वो क्या सोच के यहाँ से रिटर्न जाते होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, अब इसमें विशेष क्या कहा जा सकता है। चलिए, जो भी कुछ साक्ष्य है, इन्होंने जिस तरह से कहा है कि भाई उपलब्ध कराइए, तो आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और जो भी कुछ है इसको देने की कोशिश कीजिए। और बाकी कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।